हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिलाई वन ट्यूटोरियल में। सिलाई वन ट्यूटोरियल में आज मैं आपको 17 टॉपिक जो हमारा चल रहा है स्लीव्स टॉपिक, तो उसका सेकंड पार्ट बताने जा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक में सिंपल स्लीव बताया था, सेकंड टॉपिक में मैं आपको पफ स्लीव बताऊंगी। तो पफ स्लीव के लिए मैंने यहाँ पर देखिए कपड़ा लिया है, 2 कलर में कपड़ा लिया हुआ है। और पफ स्लीव में बता दूं मैं आपको कि किस तरह से जो पफ स्लीव हमारी होती है। तो पफ स्लीव में क्या करना होता है, इसमें हमें एक्स्ट्रा कपड़ा की जरूरत पड़ता है क्योंकि इसमें हमारी प्लेट्स पड़ती होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है इतना। तो इसमें इस कपड़े को आपने मेजर, जैसे जिस तरह से आर्म होल होता है तो आर्म होल आपने पहले मेजर करना है। अगर आर्म होल आपके पास 16 है तो उसका हाफ क्या होता है 8 है। उसमें आपको जितना प्लस करना है, 8 इंच प्लस करना, 6 इंच, जितना प्लेट्स पसंद करते हैं उतना ले सकते हैं। तो मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ कि कितना मैं यहाँ पर ले रही हूँ। सबसे पहले इस कपड़े की जो यहाँ तक देखिए, इसकी लेंथ जो है और इसकी जो ब्रेथ है वो नाप कर दिखा देती हूँ आपको। तो ये है हमारा ब्रेथ, इसकी चौड़ाई यहाँ पर मैंने 13 चौड़ाई ली हुई है इसकी। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पर 9.5 है। तो इससे मैंने कम करना है लेंथ जो है। देखिए इसमें लेंथ जो होती है, लेंथ में हमेशा जब सिंपल स्लीव बना रहे थे तो लेंथ पे हम 1.5 इंच प्लस कर रहे थे, लेकिन इसमें हमने लेंथ में 1 इंच माइनस करना है क्योंकि हमारे नीचे 1 इंच की पट्टी लगेगी जिससे वो लेंथ पूरी इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पर जो चौड़ाई है, चौड़ाई आप अपने हिसाब से लेंगे। अगर आपको ज्यादा प्लेट्स की जरूरत है तो आप ज्यादा उसमें कपड़ा ले सकते हैं। तो जैसे अगर मेरी आर्म होल है 8 इंच है, इसका डबल करके, और इसका जैसे हाफ मैंने 8 इंच लिया, डबल करके 16 हो जाएगा। तो 16 आर्म होल है तो उसका हाफ 8 हुआ। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा कितना लिया है देख लीजिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी 10 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ पर। तो 10 का हाफ जो होता है 5 इंच होता है। अगर आप 8 इंच पसंद कर रहे हैं तो 8 इंच ले सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 5 इंच यहाँ से छोड़कर उसके बाद जितना आपका बच गया ये आपकी फिटिंग पॉइंट होगी सारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये पफ स्लीव किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले मुझे अगर लेंथ चाहिए, यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ कितना लेंथ चाहिए। लेंथ मुझे 5 इंच की चाहिए स्लीव की। और इसमें जो आर्म होल है वो मेरी है 16, तो उसके हिसाब से मुझे पफ स्लीव बनाना है इस हिसाब से। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ ले लूंगी। देखिए ये कपड़ा सीधा है तो यहाँ से मैं ले रही हूँ, ये राउंड करके निकल जाएगा। तो अगर 5 इंच की स्लीव बनानी है तो इसमें मैंने हाफ इंच, देखिए यहाँ 5 इंच की स्लीव बनाना है तो इसमें हमने 1.5 इंच कोई प्लस नहीं करना है, 1 इंच माइनस करना है, यानी 4 इंच की मैंने स्लीव बनानी है। और इसमें जो हमारी प्लेट्स, जो हमारी पट्टी बनेगी उससे ये ऐड हो जाएगा। और 4 इंच की ये, और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी ऊपर की सिलाई के लिए, यानी 4.5 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं 5 इंच मेजर कर लूंगी, जो हमारी प्लेट्स बैठेगी 5 इंच की प्लेट बैठेगी यहाँ पर। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा निकलेगा, उसके बाद ये जो बाकी रह जाएगा वो हमारा स्लीव बनेगा। और ये वाली जो है ये हमारी जो प्लेट्स बैठेगी पफ के लिए वो होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था साइड से कि अगर जितनी भी है उसमें 2.5 इंच माइनस करना है। तो 4.5 मैंने लिया है, 4.5 में से मैं 2.5 इंच माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ से 4.5 में से 2.5 इंच माइनस करने पर आपके पास 2 इंच आ जाएगा। तो आप 2 इंच ले सकते हैं, यहाँ पर 2 इंच आ जाएगा, 3 और 4 हाफ, तो 2 इंच आ गया। और इसे यहाँ से राउंड कर देना है इस तरह से, ये राउंड करके मिलाएंगे और ये सीधा जाएगा क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेट्स बैठ जाएंगी यहाँ तक राउंड करके, क्योंकि 5 इंच की हमने प्लेट्स डालनी है तो 5 इंच हमारी सीधा चली जाएगी और ये सभी राउंड में जाएगी। तो इसे कट कर लेते हैं। पफ स्लीव बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा की जरूरत पड़ती है, तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम जो कटिंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इसके देखिए यहाँ से 5 इंच की जो है चौड़ाई के बाद हमें इतनी जो है वो हमें पट्टी लगाने के लिए कपड़ा चाहिए। दूसरा कपड़ा हमने लिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी कलर के कपड़ा आप लगा सकते हैं। अगर आप डिजाइनिंग बना रहे हैं तो अगर दूसरा कपड़ा नहीं यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी उसी कपड़े का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे 2 इंच की, हमने 1 इंच की पट्टी लगानी है तो मैं यहाँ पे 2 इंच चौड़ाई लूंगी। सबसे पहले तो इसका जो सीधा है, इसको जो टेढ़ा है तो इसको सीधा कर देते हैं कपड़े को कट करके, इधर से भी, और इसे निकाल लेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे क्योंकि इतनी प्लेट्स आपकी बैठ जाएगी तो इतनी बच जाएगी। तो इतनी बचेगी तो इसमें आपने कितना कपड़ा ऐड करना है वो आप देख लीजिए यहाँ से। तो
इतना हमें कपड़ा चाहिए, एक्स्ट्रा हम थोड़ा सा ले लेते हैं, डबल कर इस तरह से डबल कर आना चाहिए, क्योंकि डबल है कपड़ा ये। तो देखिए इस तरह से डबल करने पर हमारे पास इतना कपड़ा ये ऐड होगा इसमें पट्टी लगाने के लिए। ये पूरी इक्वल हमने लिया हुआ है कपड़ा। और ये कितनी इंच होनी चाहिए, 2 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ से मेजर कर लेते हैं। 2 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सिल कर पट्टी जो बनेगी हमारी वो 1 इंच की बन जाएगी। तो 2 इंच की हम इसकी पट्टी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से एक पट्टी हमने निकाल लिया है और ये जो पफ स्लीव की कटिंग कर ली है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर कट पॉइंट लगाना है जहां तक हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। देखिए यहाँ से कट पॉइंट लगाना है, ये वाली पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसे कट करना है। और यहाँ से मिड पॉइंट कट करना है, यहाँ से मिड पॉइंट कट करना है, यहाँ से कट करना है। कि इसके अलावा हमने कहीं प्लेट नहीं डालनी है। तो हल्का सा यहाँ कट कर लेते हैं और हल्का सा यहाँ कट कर लेते हैं। उसके बाद इसके मिड पॉइंट में कट करेंगे और इस मिड पॉइंट में कट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये प्लेट्स जो है डालनी है। तो ये जो इतना ध्यान रखिएगा कि गोलाई जो है हमारी आर्म होल में जाएगी और ये सीधी साइड है वो नीचे आएगी। तो देखिए इस पॉइंट से जो है हमारी ये वाला जो पॉइंट है, इसके पॉइंट से इस तरह से फेस बनाना है इसका। इस तरह से जो फेस है एक दूसरे के ऊपर ही आएगी, यहाँ तक आनी चाहिए। 3 प्लेट हमारी इधर आ रही है और 3 प्लेट्स उधर बनेंगी। तो ये 3 जो प्लेट्स हमने बना ली हैं। अगर आप इसे छोटी प्लेट्स बनाना चाहते हैं तो 4 प्लेट बन जाएगी। बहुत छोटी छोटी बनाना चाहते हैं, पतली पतली, तो 4 बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो ये मुंह है इसका, जो फेस है, एक दूसरे की तरफ ही रहना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर रखकर 4 हमने प्लेट्स यहाँ लगा लेनी है और इसका फेस जो है एक दूसरे के ऊपर रहना चाहिए। और यहाँ पर हम इसको सेफ्टी पिन या फिर कोई भी कच्चा सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप बीडेड पिन यहाँ पर लगाकर उसके बाद सिलाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बीडेड पिन लगा दिया है। इसी तरह से हमने दूसरे साइड से भी कर लेना है इसे। उसके पहले हमने इसको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, मशीन से इसके साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड मैंने इसे सिलाई कर लिया है, दूसरे साइड भी इसी तरह से इसका फेस जो है इधर की तरफ करेंगे। देखिए इस तरह से इसका फेस इस साइड था, तो हमने फेस इसका भी इधर से करना है। तो देखिए दूसरे साइड मैंने बीडेड पिन लगा दिया इस तरह से। देखिए मैंने आपको यहाँ जो समझाना था वही सेम है। देखिए यहाँ पर जो इसका फेस इस साइड आ रहा है, तो इसका भी फेस हमने इसी साइड रखना है। तो ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी लगने वाली पफ स्लीव बनती है। तो अब देखिए यहाँ से ये मैंने स्लिप में बीडेड पिन लगा दिया यहाँ से, तो इसको भी हम सिलाई कर देंगे मशीन पर। मैं आपको मशीन पर दिखा नहीं रही सिलाई करके, क्योंकि आपको मशीन चलाना उम्मीद है कि आपने अच्छे से सीख लिया होगा। तो इस तरह से आप इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे और इस तरह से बीडेड पिन लगा देंगे। तो इस तरह से वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने आपको मशीन पे नहीं दिखाया है, यहाँ पे सिलाई करके आपको दिखा दिया है। तो देखिए ये भी मैंने सिलाई कर लिया और ये बीडेड पिन को मैं बाहर निकाल दे रही हूँ। उसके बाद अब नीचे की सिलाई हो चुकी है, अब हमने ऊपर की सिलाई करनी है। ऊपर की सिलाई देखिए जिस तरह से ये बनी हुई है शेप इसकी, उसी तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये राउंड में ही आनी चाहिए ऐसे सिलाई, इधर से भी इस तरह से। अब चाहे तो इस पे कच्चा सिलाई लगा सकते हैं या फिर बीडेड पिन कुछ भी लगाकर आप सिलाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सिलाई कर सकते हैं तो ऐसे भी सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है बीडेड पिन की, आप अपने आप कर सकते हैं इसे, तो कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़ रही है बीडेड पिन की, तो आप यहाँ पर बीडेड पिन लगाकर यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं। तो मैं इसे सिलाई कर लेती हूँ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई कर लिया है और देखिए ये हमारी मोहरी है। तो यहाँ से हम इसको मेजर करके देख सकते हैं कि हमारी ये 16 आ रही है कि नहीं, क्योंकि राउंड में हमें जो आर्म होल थी हमारी 16 थी। तो स्टिचिंग जो है, स्टिचिंग को छोड़कर हमें 16 पॉइंट आनी चाहिए। देखिए यहाँ से मेजर करेंगे हम इसको इस तरह से। तो देखिए 8 का डबल होता है 16 और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है हमने। 1 इंच एक्स्ट्रा जो लिया हुआ है स्टिचिंग के लिए, जो कटिंग पॉइंट के लिए होता है। तो आप इसको कट कर सकते हैं या फिर आप स्टिचिंग के लिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आप स्लीव लेते हैं उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा जरूर लीजिएगा। और इसकी मोहरी जो है, मोहरी हमारी यहाँ पर 11 इंच है, तो 5.5 होता है उसका हाफ, 11 का 5.5 हाफ होगा। और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम स्टिचिंग के लिए यहाँ से। तो ये वाला पार्ट मैं कट कर दूंगी इस तरह से।
तो ये हमारा जो स्लिप की डिजाइन, जो स्लिप की कटिंग हो जाएगी, इस तरह से मैं इसको कट कर दे रही हूँ। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर जो पट्टी लगानी है वो अटैच करना है। यहाँ पर देखिए पट्टी जो है अगर एक्स्ट्रा होगी तो बाद में हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले इसे अटैच करेंगे। ये जो सीधा साइड है ये हमारा सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है। तो सीधा साइड से हमने इसको, जिस तरह से हम पेटीकोट बनाते हैं तो उसमें अटैच करते हैं कमर पट्टी, उस तरह से अटैच करना है। तो उल्टा साइड से आपने कमर पट्टी में रखते हैं जिस तरह से, उस तरह से हमने उल्टा साइड से इसको रखना है और सीधा साइड की तरफ पलट कर इसकी सिलाई करना है। सबसे पहले इसको उल्टा साइड से सिलाई कर लेते हैं। उल्टा साइड से सिलाई कर दिया, एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देंगे यहाँ से। इस तरह से रख के जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसे हम कट कर देंगे इधर से भी। और देखिए, अब देखिए जिस तरह से मैंने यहाँ पे जो धागा है डिफरेंट कलर लिया ताकि आपको समझ आ सके। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से इसकी सिलाई करनी है। जिस तरह से हम कमर पट्टी अटैच करते हैं सेम ऐसे अटैच करना है। यहाँ पर एक हमने किनारे पर सिलाई लगानी है और एक 2 सूत छोड़कर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई कर ली है और इस तरह से हमारी जो स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है और इसकी कटिंग भी। देखिए बहुत ही सुंदर पफ डिजाइन जो हमारा बनता है यहाँ से। जब इस तरह से आप इसको सिलाई करेंगे, फिटिंग करेंगे, तो जब इस तरह से ये फैलता है तो बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह से ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रोजेक्ट फाइल पर। तो यहाँ मैं प्रोजेक्ट फाइल में आपको बताने वाली हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर सैंपल मैंने तैयार किया है और लगा लिया। यहाँ पर छोटा सैंपल, बड़ा सैंपल, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और ये पफ स्लिप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आप सैंपल नहीं लगा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट फाइल नहीं बना रहे हैं, तो आप इसके पॉइंट्स जो हैं डायरी पर नोट कर दीजिए ताकि आप कभी भूलें तो उसे याद कर सकते हैं और उसे इस तरह पढ़कर कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट लाइन में हमने लिखा हुआ है पफ बाजू बनाने के लिए सेम जैसे हमने सिंपल स्लिप को फोल्ड किया था जैसे वैसे ही लंबाई में और फिर चौड़ाई में, लेकिन लंबाई में हम 1 इंच माइनस करेंगे। मैंने बताया था आपको, जो लंबाई हमारी जितनी 5 इंच होगा तो हमने 4 इंच लेना है। यानी अगर लंबाई 5 इंच है तो 5 में -1 कर देंगे, 4 इंच लेंगे। और चौड़ाई में 6, 7, 8 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 6, 7, 8 इंच, 10 भी ले सकते हैं जितना आप प्लेट्स डालना चाहते हैं। यानी अगर आर्म होल है आपका 16 है तो उसका हाफ 8 हुआ और 8 में आप चाहे तो 6 इंच या 7 इंच या 8 इंच भी प्लस कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा प्लेट्स चाहते हैं तो आप 9 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। और फिर वैसे ही जैसे सिंपल स्लिप में मार्क करके कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग कर सकते हैं। 2 इंच की पट्टी भी कटिंग करनी है आपने। मैंने आपको बताया था लास्ट में कि हमने जो माइनस किया है 1 इंच लंबाई, वो 2 इंच पट्टी हम लगाएंगे तो हमारी ये जो प्लेट्स जो पट्टी लगाएंगे तो हमारी लंबाई जो सेम उतनी हो जाएगी। सिलाई जो करनी है, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे उतना स्लिप को फोल्ड करके निशान लगा लेंगे। फिर एक सेंटर में कट लगा लेंगे। सेंटर से दोनों तरफ प्लेट्स जो लगाएंगे, याद रहे कि प्लेट्स जो फेस है एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसकी प्लेट्स होगी इसकी, तो ये फेस इधर है तो इसका फेस भी इस साइड ही होना चाहिए। तो इसके बाद जो 1 इंच की पट्टी हमने 2 इंच की पट्टी कटिंग की है उसको मोहरी में जिस तरह हम पेटीकोट की कमर पट्टी अटैच करते हैं उसी तरह कट करके अटैच करना है और इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा 17 पार्ट का सेकंड टॉपिक था। 17 टॉपिक का जो 17 टॉपिक है उसका सेकंड पार्ट जो है पफ स्लिप। इस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। बाकी के कोर्स भी आपने कंप्लीट कर लिया, अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट करिए। कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस कोर्स को कंप्लीट करिए। थैंक्स फॉर